ये सवाल था मंत्री जी, जो अभी अखिलेश यादव ने हिंदू सनातन धर्म को हाँ निशाना बनाते हुए कहा था कि जितने भगवाधारी होते हैं हाँ ये चिलमची होते हैं। हाँ, क्या होते हैं? चिलमची होते हैं अच्छा, चिलमची होते हैं। हाँ जी। हाँ, बोला था अभी उन्होंने। अभी आपने उनका एक बयान देखा होगा टीवियों पे। हाँ हाँ हाँ, आया था। जी। तो चुनाव आता है, ये मंदिर भी तोड़ रहे हैं, मस्जिद भी तोड़ रहे हैं, और फिर हाँ भगवाधारियों को, सनातन धर्म हाँ को हाँ। ये टारगेट करते हुए चिलमची भी कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? तो अभी आप नोट करेंगे कि बाद में? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका, इसी से मैं नोट कर लूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में है जी कि वह केवल और केवल जी जी जन सेवा की भावना से काम करती है। जी लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जी जो खुद को तो कहते हैं, जो कहते हैं कि भाजपा से दूर रहिए, ये जो है सांप्रदायिक दल है। लेकिन उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जिसे मना करते हैं, जिस मुस्लिम वर्ग को कि इस भगवा से हमें दूर रहना है, जब से योगी जी का शासन है पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा मुक्त प्रदेश योगी जी ने कर दिया। और उस योगी जी को अगर माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये भगवा के लोग जो चिलमधारी हैं, इनको चिलम वाला बता रहे हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि यही वो भगवा है जिसने प्रदेश को 5-5 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया। ये जो 17 से पहले केवल 12 विधायक जी, मंत्री जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये समाजवादी का देन है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निकला है। वो तो कह रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने भूमि अधिग्रहण का ही काम पूरा नहीं कर पाए थे, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को तो पूरा एक एक बच्चा जान रहा है कि इसको योगी सरकार ने पूरा किया है। भूमि अधिग्रहण से लेके पूरा करवाने का मामला, या फिर वहाँ बीच बीच में निरीक्षण करने का, और आज जिस गुणवत्ता पूर्वक यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, वो पूरे प्रदेश को पता है कि यह योगी जी की सरकार ने बनाया है। लाल टोपी वाले तो अपनी बात को कहेंगे ही कि हमने बनवाया है, लेकिन सब लोग जान गया है कि ये लाल टोपी जो बोल रहा है वो केवल हास्यास्पद बात बोल रहा है कि जो पूरा भाजपा ने बनवाया और उसको ये अपनी झोली में डालना चाह रहे हैं। ये पूरी तरह से जनता समझ चुकी है। ये विपक्ष हमारी उपलब्धियों को पचा नहीं पा रहा है। मंत्री जी, अभी कुछ दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया था कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री अगर जो जिन्ना को बना दिया जाता है तो देश का बंटवारा नहीं होता है। तो क्या ये किसी व्यक्ति, किसी विशेष जाति को लुभाने के लिए ऐसा इन्होंने कहा था कि इनका ऐसा ही बयान आता है? देखिए, ये जो समाजवादी लोग हैं, ये समाजवादियों को यदि हम जिन्नावादी कहें तो ये गलत नहीं होगा। ये लोग केवल और केवल उसकी बात करते हैं जिससे देश को अहित होता है। बांटने की ये लोग राजनीति करते हैं, जबकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र की सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार, ये सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों का ख्याल कर रही है और उनका भी ख्याल कर रही है। जो देशद्रोही की का कार्य कर रहे हैं उनका भी ख्याल कर रही है और उनको सही जगह पे पहुंचाने का काम कर रही है। चाहे माफिया हो, चाहे देशद्रोही हो, वो भाजपा की सरकार में बचने वाले नहीं है, सही जगह पे वो जा रहे हैं। तो यदि हम भारत के नागरिक हैं तो हमें भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीय संविधान की बात करनी चाहिए। भारत के जो महापुरुष हैं उनको नमन करना चाहिए, अपने तिरंगे की बात करनी चाहिए। मंत्री जी, सन 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, उस समय आपकी ही सरकार महंगाई के विरोध में, और इस समय जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने चूड़ियां भी भेजी थी कि महंगाई हो रहा है। लेकिन आज के दौर में पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, डीजल भी इसी भाव चल रहा है, कड़ू तेल भी इसी भाव चल रहा है, और जनता भी कह रही है कि इस सरकार में इस बार महंगाई है। आप क्या कहेंगे?
देखिए, आज देश में यदि राफेल है जी तो वो मजबूत नेतृत्व के कारण है। अगर 377 धारा हटी है, 35A हटा है तो मजबूत नेतृत्व के कारण हटा है। यदि आज हम गरीबों को मुफ्त में 2 महीने का राशन दे रहे हैं तो मजबूत नेतृत्व के कारण दे रहे हैं। तमाम योजनाएं, बहुत सी योजनाएं मजबूत नेतृत्व के कारण संचालित हो रही हैं। और यदि लग रहा है महंगाई पे जो प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि काफी चीजों के दाम जो है सरकार घटाई है, लेकिन सिलेंडर का दाम नहीं घटा है, जो आम लोगों के लिए और गरीब के लिए भी है। आपकी सरकार मुफ्त दे चुकी है सिलेंडर। तो 1000 रुपए लीटर, 1000 रुपए का एक सिलेंडर आता है और आपकी सरकार ने सब्सिडी भी बंद कर दिया है। तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो कहाँ से सिलेंडर भरवाएंगे? आम जनमानस के अनुरूप जल्द ही सरकार हर मुद्दे पे अपने आप को प्रस्तुत करेगी और लोगों के हित के लिए कार्य करेगी। बाकी विषयों पे भी जैसे अन्य चीजों पे काम हो रहा है, उन चीजों पर भी ध्यान रखते हुए आने वाले समय में। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि 96 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल करके आम जनता के मुंह में लमचूस थमाया गया है, लॉलीपॉप, जो 80 से 100 गया फिर 96 है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, विपक्ष का ये कहना है। ठीक है, विपक्ष अपनी बात कहेगा, विपक्ष को कहना है, विपक्ष अपनी बात कहेगा ही, लेकिन विपक्ष को जो सरकार मजबूती से जितना कार्य कर रही है उन चीजों की भी तारीफ करनी चाहिए। और आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इतने कार्य हो रहे हैं कि अभी मैं आज आपको बताऊं, अभी ग्राम सभा अंधोखर है हमारे विधानसभा में, वहाँ अनुसूचित जाति और मुस्लिम वर्ग, इन वर्ग के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष जो है आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। वो कार्यक्रम रखा गया था मेरी विधानसभा में। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से बढ़ चढ़कर वहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम रख के ज्वाइनिंग हुआ है। तो ये एक बड़ा संदेश है कि मुस्लिम महिलाएं, पुरुष और अनुसूचित जाति के जो चमार बिरादरी के लोग थे उसमें विशेष रूप से, तो इन लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। तो जाहिर सी बात है कि ये चाह रहे हैं, ये लोग जिसको भड़काया जाता है हमेशा कि भगवा से दूर रहो, ये लोग जब स्वयं बढ़ चढ़कर उस कार्यक्रम में आ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, तो यह इस बात पे मुहर लगाता है कि यह योगी जी को लाने के लिए संकल्पित है 2022 में भी। जी, आपकी सरकार कहती है मंत्री जी कि सड़क पे काम हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन आपके ही जनपद में, गाजीपुर जनपद में ही मोहम्मदाबाद तहसील का जो मेन रोड है, जो मोहम्मदाबाद और बलिया को जोड़ता है, वो कबाड़ में तब्दील हो चुका है। फिर रसड़ा से तिराहे परसा मोड़ से और रसड़ा को जोड़ता है बाया 12 चौर होकर के, इस पर भी चलना दुश्वार हो गया है। यानी हम पैदल भी चले तो गिर करके अपना गोड़ा तोड़ना है। इस पर ये करीब 2-3 सालों से खराब हुआ है। इस पर तो कहीं काम दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ एक्सप्रेसवे, 1 मिनट मंत्री जी, सिर्फ एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो ये बताइए, आम लोग तो एक्सप्रेसवे पे चल नहीं सकते, उनको यही रोड चाहिए। तो इस रोड पे तो कहीं काम नहीं दिखाई रहा है। वो भी विधायक अलका राय का क्षेत्र है मोहम्मदाबाद। मैं आपको बता दूं, एक्सप्रेसवे पे आम लोग भी चलेंगे। आम लोगों के लिए और खास लोगों के लिए अलग अलग से सड़क ये नहीं बनी है। ये स्पेस यहीं पखनपुरा से 1.5 किलोमीटर दूर जो है मिर्च की खेती और मटर की खेती करने वाले किसान है, जो पहले 10 घंटा लग जाता था कच्चा माल ले जाने पे लखनऊ मंडी में, अब वो 3-4 घंटे के अंदर ही 3.5 घंटे के अंदर वो सीधे पहुंच जाएगा उनका कच्चा माल जो है लखनऊ। तो ये जो छोटे मजदूर हैं, जो किसान हैं, अपने माल को ले जाएंगे, तो ये आम लोग भी तो है। और केवल पखनपुरा नहीं, जो ये पखनपुरा से जो जाएगी ये मटर और मिर्च जो जाएगी, ये लंदन तक जा चुकी है। और अब सोचिए अब और कितना इसको पहुंचाने के लिए आसान हो जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। मैं आपके बात से इतना ही नहीं, ये सुनिए, इतना ही नहीं, ये जो हमारा नंदगंज वाला क्षेत्र है, यहाँ दुग्ध उत्पादन बड़ी अच्छी मात्रा में होता है। अब यहाँ से जो दुग्ध लेके जाएंगे, जो दुधिया लोग होते हैं,
जी वो उनके लिए भी कच्चा माल ले जाने में सुविधा हो गई। ये आम लोग ही है। और जिन रास्तों की आप बात कर रहे हैं, जी मैं आपको बता दूं 17 से पहले जी लोगों को पता ही नहीं चलता था कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं। मंत्री जिस जी वही तेजी हाल के तो अब भी साथ, है। सुनिए हमारी बात पूरी सुन लीजिए, जी जितनी तेजी के साथ सड़कों पे काम हुआ है वो जी किसी सरकार में नहीं हुआ है। जो सड़कें शेष रह गई हैं, जी क्योंकि पूरा गड्ढा ही तो था, और इस जी गड्ढे को 4.5 साल में कोरोना काल भी झेलते हुए बहुत तेजी के साथ काम किया गया। लेकिन जहाँ कहीं अभी कुछ सड़कें रह गई हैं, आने वाले समय में उन सड़कों पे भी अच्छा काम होगा। जी सब समाजवादियों का कहना है, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हो या जिले स्तर के नेता हो, उनका कहना है कि जो एक्सप्रेसवे बना है, एक्सप्रेसवे के दोनों बगल दोनों दोनों तरफ सर्विस लेंथ अखिलेश जी ने पास किया था, और जब आपकी सरकार आई तो एक तरफ सर्विस लेंथ करके एक तरफ की सर्विस लेंथ काट कर उसका पैसा गोरखपुर में उन्होंने लगा दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी होगा जनता के हित के लिए होगा, ठीक है। जी जो होगा, जो सरकार करेगी जनता के हित के लिए ही करेगा। कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे जनता को कहीं कोई दिक्कत या परेशानी हो। जी मंत्री जी, अभी ओम प्रकाश राजभर कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी से मिलने बादा जेल गए थे। उन्होंने हाँ कहा था कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए और जहां से हो वहां से चुनाव लड़िए। हाँ, इस पर आपका क्या कहना है? वही तो मैं कही कि कुछ लोग हैं वो पूरी तरह से वो जिन्नावादी हैं। जी ऐसे ऐसे लोगों के लिए बात करते हैं जो माफिया है। माफिया को बढ़ावा देने का ये काम हुआ कि बुला के टिकट दिया जा रहा है। जी भारतीय जनता पार्टी माफियाओं पर नियंत्रण करती है, जी और ये वो लोग हैं जो नियंत्रण के बजाय आमंत्रण देते हैं। जी हम लोग नियंत्रित करते हैं और ये लोग आमंत्रित करते हैं। ये स्वभाव में अंतर है जिन्नावादियों में और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। मंत्री जी, एक और सवाल है। सुनने में आ रहा है कि आप इस बार जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली हैं, कहाँ तक सत्य है? नहीं, ऐसा तो कुछ सूचना नहीं है। अगर जो आपकी पार्टी जहाँ से ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जो वहाँ से आपको टिकट देती है तो क्या आप वहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे जहाँ से ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हो? देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं जी और भारतीय जनता पार्टी जहाँ जो निर्देशित करेगी जी उसका हर सिपाही, मैं ही नहीं हर सिपाही वो करने के लिए तैयार रहता है। फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। मंत्री जी, एक और सवाल है। आप अपने क्षेत्र में ज्यादा काफी लोकप्रिय है, आखिर इसका क्या कारण है कि आप बहुत लोकप्रिय है अपने विधानसभा क्षेत्र में? आपकी जनता आपको सर आंखों में बिठा रखी है। जी देखिए, इसका कारण ये है कि हम लोग जो है वो सीधे जनता से जुड़े हैं। बहुत नेता ऐसे होते हैं कि पूरा अपना कार्यकाल 2-4 जो मीडिएटर, जो दलाल एक शब्द होता है, उनको लिए रहते हैं और उनके माध्यम से 5 साल बिता देते हैं। कहाँ क्या क्या करना है जो वो कहते हैं वही वो नेता करता है। लेकिन हमने इस तरह का इर्द गिर्द अपने तरफ ऐसे लोगों को पनपने नहीं दिया। जो डायरेक्ट आता है, यदि वो सही है तो मैं उसकी मदद करती हूँ। और यही चीज जनता को अच्छी लगती है कि अपने विधायक के पास पहुँचने हम लोग डायरेक्ट पहुँचते हैं। किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वो सही है तो उसका काम होता है। और जनता से हम लोग सरल सहज ढंग से मिलते हैं। लोग एक छोटा सा चुनाव जीत जाते हैं, प्रधान हो जाते हैं, तो उनका भाव इतना हो जाता है कि वो अपने लोगों से नहीं मिल पाते हैं। लेकिन हम लोग आज विधायक हैं, उसके बावजूद सरलता के साथ मिलना, सबको भैया सबको बहनी कह के मिलना, तो वो चीज जनता को पसंद आता है। जनता को लगता है कि ये सरल स्वभाव की हैं, ये संवेदनशील हैं, ये हमारी बात सुनती हैं। तो ये सब चीजें उन्हें पसंद आती है और उन्हें लगता है कि नहीं, हमें ऐसा ही विधायक चाहिए जो हमारी बात सुने। मंत्री जी, लोगों का एक और आरोप है, जो आम ग्रामीण है, जो गांव स्तर से है, उनका ये आरोप है कि इस सरकार में पुलिस बेलगाम हो गई है और पुलिस के कस्टडी में ज्यादा मौतें हुई हैं। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं तो प्रशासन, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, ये पूरी तरह से हर विभागों पे
उसका ये है कि पहले से जो पहले स्थितियां थी 14-17 से पहले, जी जी उसमें हर चीज में बहुत ही सकारात्मक सुधार हुआ है। और जिस चीज की अगर आप बात कर रहे हैं जी तो हमें नहीं लगता कि इस तरह का कुछ है। जी हर क्षेत्र में ही अच्छा काम हुआ है। जी और अगर कहीं कोई कुछ चीजें अगर इस तरह की आई होंगी तो हो सकता है कि वो कोई परिस्थिति रहा हो। जी मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको थोड़ा समय दिया।